हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो फ्रेंड्स, अपने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिज़ाइन थिंकिंग की सीरीज़ में अपने एक टॉपिक को कवर किया था, जो कि था डिज़ाइन थिंकिंग एक्सरसाइज और डिज़ाइन थिंकिंग वर्कशॉप को देखा था कि किस तरीके से काम करते हैं। जो डिज़ाइन थिंकिंग वर्कशॉप होती है क्या होती है, और डिज़ाइन थिंकिंग एक्सरसाइज को किस तरीके से किया जाता है। सारी चीज़ों को हम लोगों ने ऑलरेडी अपने लास्ट वीडियोज़ में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो अगर आप सारी चीज़ों को सीक्वेंस में देख रहे होगे, सारी चीज़ों को सीक्वेंस वाइज देख रहे होगे, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। एनीवेज, यहाँ पर जो भी सारी चीज़ें हैं, जितने भी वीडियोस बन चुके हैं, उन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, और साथ ही साथ में जो भी पीडीएफ है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है कि जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम लोग बात करेंगे डिज़ाइन थिंकिंग की सीरीज में, जिसका नाम है फैसिलिटेशन। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ फैसिलिटेशन, मतलब जो फैसिलिटेशन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जो फैसिलिटी से बना हुआ है। फैसिलिटी का क्या मतलब होता है, जब भी कभी हम किसी होटल्स वगैरह में जाते हैं, किसी कहीं पर स्कूल्स को कोई भी विजिट करने जाते हैं, तो उसकी फैसिलिटी को देखते हैं, लाइक वहाँ पर कौन कौन सी सुविधाएं दी जा रही हैं। ठीक है, उस चीज़ को चेक करते हैं। तो एक आदमी क्यों डिज़ाइन थिंकर बने, क्यों डिज़ाइन थिंकर मतलब ऐसा अपने प्रोफेशन को चूज़ करे, तो ये चीज़ें को यहाँ पर बताया गया है। और साथ ही साथ में मतलब कि जो भी इसकी सहूलियतें क्या है, मतलब बोले ना कि इसमें सुविधाएं कौन कौन सी दी जाती हैं। जैसे कि पता है कि जो डिज़ाइन थिंकिंग है वो एक तरीके से प्रॉब्लम बेस्ड टेक्निक है। आपको एक प्रॉब्लम दी जाती है, उसको आपको डिफरेंट सॉल्यूशंस आपको प्रेजेंट करने होते हैं, जिसमें से बेस्ट वन को चूज़ किया जाता है। ठीक है, सो जो फैसिलिटेशन है वो एक तरीके से क्या होती है, एक तरीके की टेक्निक होती है जो कि मतलब कि एक तरीके से मतलब आपको जो सुविधा देती है डिज़ाइन थिंकिंग के सीरीज में, अगर टर्म्स में बात करें तो। यहाँ पर लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन है कई बार आया है और कई बार रिपीट होता रहता है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फैसिलिटेशन इन वर्कशॉप मोड ऑफ डिजाइन थिंकिंग। सो यहाँ पर देखिए, जो फैसिलिटेशन एक तरीके की क्या है, टेक्निक है। टेक्निक का मतलब आप समझते हो ना, यूज्ड बाय द ट्रेनर्स, जो भी ट्रेनर्स होते हैं उनके द्वारा ये टेक्निक यूज करी जाती है। देखिए, दो वर्ड होते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, दो वर्ड होते हैं। एक तो होता है प्रेजेंटेशन, ठीक है, और एक होता है फैसिलिटेशन। मतलब कि जो भी प्रेजेंटेशन होता है, प्रेजेंटेशन में क्या होता है, जो भी नॉर्मल प्रेजेंटेशन देने वाला होता है, प्रेजेंट करने वाला होता है, वो किसी अपने प्रोडक्ट के बारे में, एक कोई भी चीज़ के बारे में वो पर्टिकुलर टॉपिक को ले लेता है और सब पूरी ऑडियंस को समझाता है। बट जो फैसिलिटेशन होता है, जो फैसिलिटेटर होता है, वो क्या करता है, वो अपनी पूरी ऑडियंस को उसकी लर्निंग स्किल्स को, उनकी सुनने की एबिलिटी को, और साथ ही साथ में उनकी जो भी मतलब नॉलेज की स्किल्स होती है, ठीक है, उसको बढ़ाता है। वो उनसे क्वेश्चंस पूछता है। जो फैसिलिटेटर जो होता है वो क्या करता है, उनसे ऑडियंस से क्वेश्चंस पूछता है, क्रॉस क्वेश्चंस पूछता है, उनकी मतलब एक तरीके से मतलब उनकी जो भी नॉलेज की स्किल होती है उसको क्या करता है, इंप्रूव करने की कोशिश करता है। ठीक है, किसी भी तरीके से। बट जो प्रेजेंटेटर होता है, जो प्रेजेंटेशन को देने वाला होता है, वो क्या करता है, अपनी बात को सीधे से रखता है, कि बताता है अपने प्रोडक्ट के बारे में केवल बताता है, और ये केवल उसका काम क्या होता है, समझाना लोगों को। ठीक है, अपनी बात जो भी होती है उसको केवल बताना। बट जो फैसिलिटेटर होता है उसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, और उसका यही होता है मतलब कि अपने जो भी लर्नर्स हैं उनकी नॉलेज एंड स्किल्स को क्या करना, इनहेंस करना। ठीक है, ये क्या करता है, हेल्प करता है अपने लर्नर्स को, जिससे कि जो भी उनके लर्नर्स होते हैं फैसिलिटेटर के, वो क्या करते हैं, उनकी जो नॉलेज होती है, जो भी स्किल्स होती है, वो क्या होती है, डेवलप होती है। किस तरीके से वो करता है, लाइक उनसे क्रॉस क्वेश्चंस पूछ सकता है, और भी अलग अलग मेथड यहाँ पर दिए गए हैं, वही चीज बताया गया है। ठीक है, कि कौन कौन से मेथड्स यहाँ पर टूल्स और टेक्निक्स का यूज करता है। जैसे वो वार्म अप करा सकता है सुबह सुबह, मतलब जब भी वो कोई भी एक एक्टिविटी को परफॉर्म करवा सकता है, कोई एक स्टोरी सुना करके अपने ऑडियंस को खुश कर सकता है। तो एक तरीके से ये सारी चीजें हैं जिसको अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये अभी आप लोग ध्यान रखिए कि जो फैसिलिटेशन होती है एक तरीके की टेक्निक होती है, जो कि एक ट्रेनर्स के द्वारा यूज करी जाती है। क्यों, जो भी लर्नर्स होते हैं उसके, जिससे उनके लर्नर्स की क्या बढ़ सके, नॉलेज और स्किल्स को डेवलप किया जा सके। ठीक है, देन द फैसिलिटेटर इनहेंस लर्निंग फॉर एवरीवन, जो कि उसके जो भी ऑडियंस होती है उसकी लर्निंग को क्या करते हैं, वो इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। यूजुअली थ्रू अ डिस्कशन और एक्टिविटीज सच एज अ रोल प्ले, जिससे कि जो भी एक छोटी छोटी एक्टिविटीज को परफॉर्म कराते हैं, लाइक अपने अपने बारे में सब कोई बताएगा, या फिर अपने कोई भी इंटरव्यू के में जब कोई गया हो, ठीक है, तो उसकी कोई बात को बताया करके, जब वो फेल हो गया हो किसी भी इंटरव्यू में जा करके, तो ये क्या होती है, एक तरीके की एक्टिविटी होती है जो कि फैसिलिटेटर को परफॉर्म करना होता है अपने ऑडियंस के बीच में, जिससे कि जो लोग हैं उनकी सोचने की पावर बढ़े, उनकी जो भी थिंकिंग पावर है वो बढ़े, उनकी जो बोलना चाहते हैं उसको बोले। ठीक है,
और उनकी जो भी स्पीकिंग स्किल्स है, लाइक जो भी उनकी पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी क्या हो, डेवलप हो, ठीक है। सो यहाँ पर जो फैसिलिटेटर है, द फैसिलिटेटर स्पेंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम आस्किंग क्वेश्चंस। जो इसका मतलब कि क्या करता है, ये एक तरीके से प्रेजेंटेशन जो प्रेजेंटर होता है, लाइक जो भी प्रेजेंटेशन देने वाला होता है, उसकी तरीके केवल अपनी नहीं सुनाता रहता है, केवल अपनी बात को नहीं बताता रहता है। वो क्या करता है, अपना मोस्ट ऑफ द टाइम को किस चीज़ पे स्पेंड करता है, अपना ज़्यादातर समय किस चीज़ पे स्पेंड करता है, आस्किंग क्वेश्चंस। जो भी लर्नर्स हैं, जो भी उसके पास में ट्रेनर जो भी लेने के लिए आए हैं, जो भी उसकी ऑडियंस है, उससे क्रॉस क्वेश्चंस पूछता है। इनकरेजिंग अदर्स टू स्पीक, और दूसरों को इनकरेज करता है, जो शांत बैठे रहते हैं उनको बोलने के मतलब के लिए इनकरेज करता है कि आप भी बोलो, ठीक है। एंड आंसरिंग लर्नर्स, और जो भी उनके क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स को देता है, ठीक है। Questions during activities. So this concept provide opportunities for members of the group to share knowledge and learn from one another. और इस तरीके से ये जो कॉन्सेप्ट है फैसिलिटेशन का, जो कि डिज़ाइन थिंकिंग के टर्म में यूज़ किया जाता है, इससे क्या होता है, हमारे डिज़ाइन थिंकिंग मतलब हमारी सोचने समझने की पावर बढ़ती है, ठीक है। और साथ ही साथ में हम एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, दूसरे तरीके के जो भी अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, ठीक है। लाइक कोई निगेटिव वे में सोचता है, कोई पॉजिटिव वे में सोचता है, तो उसके जो भी जो अलग अलग दिमाग होते हैं, ठीक है, उनके कॉन्सेप्ट मतलब एक दूसरे के जो दिमाग को पढ़ने की चीज़ों को भी क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है इस एक्टिविटी के माध्यम से। अब यहाँ पर जो भी मेथड्स है, मेथड्स के बारे में ही पूछा जा रहा था। कॉन्सेप्ट ऑफ फैसिलिटेशन मतलब मेथड्स के बारे में पूछा जा रहा था कि कौन कौन से इसके मेथड्स हैं, किस किस तरीके से इस एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाता है, किस तरीके से कौन कौन से फैसिलिटेशन यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर द फॉलोइंग मेथड्स आर जस्ट अ स्मॉल इंट्रोडक्शन, मतलब कि कुछ यहाँ पर नीचे आपको दिखाई गए हैं। यहाँ पर एक तो सबसे पहला जो मेथड आता है वो है वार्म अप का, ठीक है। वार्म अप के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। देन विजुअल थिंकिंग, मेक यूज ऑफ द वॉल्स, बी क्यूरियस, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, स्टोरी टेलिंग एंड क्लस्टरिंग, कस्टमर जर्नी मैप, ठीक है, मूड बोर्ड, टेस्टिंग द कॉन्सेप्ट। तो इस तरीके से यहाँ पर मेथड्स दिए गए हैं, जिसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर अगर चाहता मैं तो केवल वार्म अप लिख करके सबसे फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे आ जाता, ठीक है, विजुअल थिंकिंग पे। बट ऐसा मैंने नहीं किया, क्यों? क्योंकि एक चीज़ के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल से बताना पड़ेगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन इस तरीके का आता है, लॉन्ग में आता है, तो आपको एक चीज़ के बारे में एटलीस्ट आपको पूरा सब चीज़ के बारे में डिटेल से बताना पड़ेगा। और इस चीज़ का PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये अगेन मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट कोई भी आप एक ले लो, इनमें से कोई भी आप ले लो, 1 2 3 जो भी लिखा हुआ है, मेक यूज ऑफ वॉल्स, बी क्यूरियस, इसमें से एक कोई भी ले लो, उसके बारे में थोड़ा डिटेल से आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आई एम टेलिंग यू। सो इसमें आपको 3-4 हेडिंग्स का यूज़ करना है। जैसे टाइम के बारे में अबाउट, टाइम के बाद में अबाउट, मतलब कि जो वार्म अप होता है, वार्म अप जैसे कि पता है कि किसके लिए हम यूज़ करते हैं, जब हम एक्सरसाइज नॉर्मली करने जाते हैं जिम वगैरह में, तो हम क्या करते हैं, एक तरीके से वार्म अप करते हैं, जिससे कि हमारे जो भी बॉडी में कोई भी इंजरी ना आए, ठीक है। एक तरीके से मतलब कि क्या होती है कि हम अपने बॉडी को रियलाइज़ करवाते हैं कि हम कुछ मतलब कोई टास्क को करने जा रहे हैं। तो इसी तरीके से जब हम डिज़ाइन थिंकिंग कोई भी चीज़ को सोचने के लिए जाते हैं, तो हमारा जो दिमाग होता है कई सारी चीज़ों से भरा होता है। लाइक कोई भी आदमी अपने घर से लड़ के भी आ सकता है, ठीक है, उसकी रास्ते में लड़ाई हो सकती है, वो ट्रैफिक की वजह से वो इरिटेट हो सकता है। तो उसके दिमाग में क्या होता है कि अलग अलग लोग जो होते हैं कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भरा होता है। बट अगर हम जब वार्म अप करवा देते हैं, वार्म अप का मतलब कि कोई भी चीज़ को वार्म अप करवा देते हैं, डिज़ाइन थिंकिंग कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले, तो वो क्या होते हैं, सब लोग फोकस्ड होने लगते हैं, ठीक है। फोकस्ड होने का मतलब कि वार्म अप करने का मतलब सीधा सा यही है कि लाइक आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म करवा दो, ठीक है, किसी के बारे में पूछ लो कि अबाउट माई सेल्फ, आप अपने कुछ बारे में बता दे दो, ठीक है। आप अपने बारे में कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव बता सकते हो, क्या आपको पसंद है क्या नहीं, जिससे कि हमारा जो दिमाग होता है वो थोड़ा सा काम करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। हम अपने बारे में या फिर किसी चीज़ के बारे में जो भी हम सोच रहे होते हैं उससे थोड़ा सा अपनी चीज़ों को हट करके जो भी हमारा टॉपिक है उस पर आने के लिए क्या करना होता है, हमको वार्म अप करना होता है, जिससे कि हमारा जो दिमाग है वो काम करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो टाइम है इसमें 5 to 20 मिनट्स लगते हैं, ठीक है। कुछ लोगों से आप पूछ सकते हो, क्रॉस क्वेश्चंस पूछ सकते हो कि आप कैसे हो, ठीक है, और आप अपने बारे में बताओ, तो जिससे कि सभी लोगों का दिमाग
चलने लगता है। ठीक है, जो लोग बंद बैठे होते हैं, जो कुछ भी नहीं सोच रहे होते हैं या फिर कुछ और दूसरा सोच रहे होते हैं क्लासरूम्स वगैरह में, तो वो क्या करते हैं, उनका दिमाग सबका चलने लगता है। ठीक है, सो ये दिस इज इट इज़ अ शॉर्ट प्लेफुल एक्टिविटी, एक तरीके की शॉर्ट प्लेफुल एक्टिविटी होती है। आप कोई सा भी गेम परफॉर्म कर सकते हो, यानी गेम कैन बी यूज एज अ वार्म अप। ठीक है, कोई भी वार्म अप के लिए आप कोई भी गेम करवा सकते हो। बाय द हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटी योर टीम विल बी टेंशन फ्री। आपकी जो भी टीम होगी वो क्या होगी, टेंशन से फ्री हो जाएगी, क्योंकि उनके पास में भी ऑलरेडी पहले से बहुत सारी टेंशन हो सकती है। ठीक है, फील कंफर्टेबल विद ईच अदर, जिससे कि सभी लोग क्या कर सकते हैं, एक तरीके की फन एक्टिविटी होती है जिससे कि सभी लोग क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से क्लोज होने की कोशिश करते हैं, मतलब कंफर्टेबल फील करते हैं कि हाँ चलो यहाँ पर हम लोग हैं। ठीक है, एक दो लोगों की हल्की सी मान लो बेइज्जती भी हो जाएगी, तो सभी लोगों को एक तरीके से कंफर्टेबल फील होगा। मतलब कि सब लोगों को सिक्योरिटी सी फील होगी कि हाँ हम लोग सब लोग अपने लोग हैं। ठीक है, बैठे हुए हैं और कोई भी हेजिटेट नहीं होगा कोई भी अपनी बात को बताने के लिए। ठीक है, तो आई होप कि मैं जो भी चीज़ है उसको बता पा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में फिर यहाँ पर व्हेन टू यूज इट, आप इसको कब यूज कर सकते हो। सो वार्म अप शुड बी यूज रेगुलरली टू हेल्प द टीम टू गेट टू नो ईच अदर। मतलब कि जो भी वार्म अप क्या है, वार्म अप के लिए क्या कर सकते हैं आप, इसको रेगुलर बेसिस पे कर सकते हो। जब भी आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए जाओ तो इसको आप रेगुलरली बेसिस पे करो। ठीक है, कब इसको करना है, रेगुलर बेसिस पे करना है। जब भी आप कभी भी कोई प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने जा रहे हो तो इसको आपको एज अ ट्रेनर आपको पता होना चाहिए कि आपकी टीम के लिए वार्म अप बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिससे कि सभी लोगों का कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि आपकी उस प्रॉब्लम पे आए। ठीक है, द टीम टू गेट टू नो ईच अदर, जिससे कि सभी लोग जो भी टीम मेंबर्स होते हैं वो सभी लोग एक दूसरे को जानेंगे। ठीक है, एंड नाउ द स्टेप बाय स्टेप गाइड। अब मतलब कि क्या करना है, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई द ओकेजन फॉर विच यू नीड वार्म अप। आपको सबसे पहले उस ओकेजन को आइडेंटिफाई करना है जिसमें से आपको वार्म अप की ज़रूरत है। कोई भी आपको पास में प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड आपको उसकी वार्म अप की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एंड द डिसाइड द अमाउंट ऑफ टाइम यू वांट टू स्पेंड विद द वार्म अप। अब ऐसा नहीं है कि केवल आप वार्म अप करवाने में ही बहुत सारा टाइम दे दो। ठीक है, 1-2 घंटे दे दे हो, जिससे कि जो भी प्रॉब्लम है उसका तो सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि एक आपको फिक्स टाइम में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकालना है। ठीक है, वार्म अप एक तरीके की छोटी सी एक्टिविटी है जो कि 5, 10, 15, 20 मिनट की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 to 10 मिनट्स, मतलब कि आपको पता है कि 5 से 20 मिनट तक आपको हल्का सा वार्म अप करवाना है। ठीक है, कितना आप टाइम देना चाहते हो ये भी आपको पता होना चाहिए। नाउ चूज एनी प्लेफुल एक्सरसाइज, और इस चीज को आपको पहले से पता होना चाहिए कि आप कौन सी एक्सरसाइज को परफॉर्म करने जा रहे हो। लाइक कोई सी भी आप प्लेफुल एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, आप समझ गए होंगे। एंड नाउ प्ले इट विथ योर टीम, और अपनी टीम के साथ में इसको खेलो। अब इसके जो भी यहाँ पर पिटफॉल्स हैं, पिटफॉल्स का मतलब कि जो भी चैलेंजेस हैं, मतलब पिटफॉल्स का मतलब कि क्या क्या हो सकते हैं, इसको आप चैलेंजेस के तरीके से भी देख सकते हो, है ना। तो पिटफॉल्स क्या हो सकते हैं, मतलब कि एक तरीके से इसके कौन कौन से खतरे हैं या फिर कौन कौन सी चीज़ें इससे हो सकती हैं। तो यहाँ पर इसके नुकसान क्या क्या हैं। ठीक है, जबकि ये एक तरीके की वार्म अप एक्टिविटी है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं आपकी टीम में जो कि ऐसा सोच सकते हैं कि हु थिंक्स दैट गेम्स आर फॉर चिल्ड्रंस, की ये जो सारे गेम है ये बच्चों के लिए हैं। ठीक है, तो उनको आपको बताना पड़ेगा कि ये मतलब उनको समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एक दूसरे से क्लोज करवाने के लिए आपको ये चीज़ की एक्टिविटी करवानी जरूर। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस एक्टिविटी टेक सम टाइम, मतलब कि टेक सम टाइम, ये जो एक्टिविटी होती है ये कुछ टाइम भी आपका ले लेती है। लाइक जो भी प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशन की तरफ आप डायरेक्ट नहीं जाते हो, कुछ टाइम इसमें अपना स्पेंड करते हो। तो ये एक तरीके से टाइम टेकिंग भी एक्टिविटी है, जिससे आपका जो थोड़ा सा टाइम है वो थोड़ा सा खराब तो नहीं होता, बट हाँ थोड़ा सा टाइम क्या होता है, स्पेंड हो जाता है। अब नाउ जो सेकंड नंबर पे वो क्या है, विजुअल थिंकिंग। विजुअल थिंकिंग का मतलब क्या है, विजुअल, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि विजुअल का मतलब कि आप जो भी है उसको देखते हो। ठीक, जो भी हम चीज़ें देखते हैं, लाइक आप जो भी यूट्यूब में आप इस तरीके से पढ़ रहे हो, आप क्या है, विजुअल तरीके से पढ़ रहे हो। ठीक है, एक तरीके से विजुअल देख करके पढ़ रहे हो। ठीक है, जो भी हम अपने बोर्ड्स का यूज़ करते हैं जहाँ पर आप छोटे छोटे जो भी आर्टिकल्स वगैरह को लगाया जाता है, वो क्या है, विजुअल चीज़ें हैं। जो भी वीडियोज़ देखते हो या फिर जो भी पिक्चर्स देखते हो, क्या है, सब विजुअल है। सो टीम शुड बी विजुअलाइज द रिजल्ट्स एंड जो भी मतलब कि विजुअल का करने का क्या मतलब होता है, एक तरीके से देखना भी होता है। ठीक है, विजुअल का मतलब सीधा सा होता है, जो भी एक तरीके से इसको हिंदी में हम लोग दृश्य के नाम से जान सकते हैं कि जो भी इसका एक तरीके से दृश्य होता है। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हम पिक्चर्स वगैरह देखते हैं वो तो दृश्य है, बट यहाँ पर जो बात करी गई है विजुअल थिंकिंग की, थिंकिंग का मतलब है कि आपको थोड़ा सा दूरदृष्टि से होना पड़ेगा। दूरदृष्टि मतलब आपको आगे के प्रोज और कॉन्स के बारे में पता होना चाहिए कि जो भी चीज़ें हैं वो
क्या होने वाली है, ठीक है। टीम शुड बी विजुअलाइज द रिजल्ट्स एंड आइडियाज दे आर वर्किंग ऑन। ये जो भी पूरी आपकी जो टीम है उसकी आपको सबको पता होना चाहिए कि इसके क्या रिजल्ट होंगे, क्या आगे जो भी आइडियाज वगैरह हैं वो सारी चीज़ें क्या होंगे, ठीक है। So result and ideas they are working on. Take pictures and videos of the research instead of just writing it down. आपको पिक्चर्स और वीडियोस को भी देखना पड़ेगा केवल लिखने की अपेक्षा, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल आप लिख रहे हो, कुछ वीडियोस देखो, कुछ पिक्चर्स देखो, जिससे आपको जो भी चीज़ें हैं लंबे समय तक, थोड़ा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक आपको ध्यान रहेगी। देन थर्ड नंबर पे आता है मेक यूज़ ऑफ वॉल्स। जैसा कि आपको पता है कि जो भी चीज़ें होती हैं अगर आपके दीवार के सामने रहेंगी, आप देखते होगे जो भी पोस्टर्स होते हैं, बैनर्स होते हैं, कहीं पर भी जाओ, आप किसी कंपनी में जाओ विजिट करने या फिर कहीं पर भी जाओ, तो किसी स्कूल वगैरह में जाओ, तो उसमें जो भी वॉल्स वगैरह होती हैं उसमें कुछ ना कुछ लिखा होता है या फिर कोई ना कोई तरीके की पेंटिंग्स वगैरह लगी होती है, जिससे भी जो भी लोग हैं वो क्या हो सकते हैं, उनका कंसंट्रेशन जो भी होता है वो बनता है, और साथ ही साथ में वो जो चीज़ देखना चाहते हैं मतलब देख करके वो भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो यूज़ वाइट बोर्ड्स, लाइक यहाँ पर जो भी आप वाइट बोर्ड्स का यूज़ कर सकते हो, डेट डाल सकते हो, कुछ कोई भी नया कोट्स वगैरह है उसको दिखाने की कोशिश कर सकते हो, चॉक बोर्ड्स और जस्ट रेगुलर पेपर विच यू स्टिक टू द वॉल्स। आप ये सारी चीज़ों को जो अपनी आपके आसपास की वॉलें हैं, जो भी आपकी दीवार है, उसको आप इस तरीके से सजा सकते हो, ठीक है, अपने ऑफिस और वर्क प्लेस को, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है डिज़ाइन थिंकिंग से इसका सीधा सा मतलब कि जो भी दीवारों में आप जो भी टंगी हुई चीज़ों को देखोगे, अगर रेगुलर बेसिस पे देखोगे तो आपका जो फोकस है वो बना रहेगा। जो भी आप जिस भी काम के लिए आप पर्टिकुलर कि आपको पता है कि हमको ये करना है, ठीक है, और वो चीज़ अगर आपके सामने दीवार पे टंगी हुई है तो आपको बार बार वो चीज़ कहीं ना कहीं खटकती रहेगी कि पता है कि ये चीज़ करना है, ठीक है। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आएगा। अब नाउ बी क्यूरियस का मतलब है कि डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस इज टू बी क्यूरियस, मतलब कि जो प्रोसेस है वो क्या होना चाहिए, आपको क्यूरियस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एकदम निग्लिजेंस, मतलब एक तरीके से कुछ सोच ही नहीं रहे हो, कुछ कर ही नहीं रहे हो, ठीक है। इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टिंग द टीम टू नो एवरीथिंग ऑलरेडी, अ डिज़ाइन थिंकर एक्सपेक्ट द टीम नॉट टू नो एनीथिंग बट इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है। जो क्यूरियस का मतलब क्या है कि क्यूरियस का मतलब आपको एक तरीके से क्यूरियस होना पड़ेगा। क्यूरियस का मतलब एक तरीके से जिज्ञासु होना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी चीज़ है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको एक तरीके से जिज्ञासा होनी चाहिए, उससे रिलेटेड मतलब कि आपको खुद से पता होना चाहिए कि मतलब उससे रिलेटेड आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। अब आप अपनी टीम के साथ क्या कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये चीज़ आपको सोचना है कि आपकी जो भी टीम है वो कुछ भी नहीं जानती है, ठीक है, लेकिन इस चीज़ को एक पॉजिटिव मैनर में लेना है। ऐसा नहीं है कि आपकी जो भी टीम है वो सब कुछ जानती है, आप पहले से ही ऐसा एक्सपेक्ट करके बैठे हो, फिर आप अपनी टीम से इरिटेट हो रहे हो, ठीक है। एकदम ऐसा सोचना है कि आपकी जो भी टीम है वो कुछ जानती नहीं, सब कुछ जो भी सिखाना है पढ़ाना है वो मुझे ही पढ़ाना है, ठीक है, बताना है, ठीक है। तो आप इससे अपनी पूरी टीम से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि पहले से कि आपकी जो भी टीम है वो पहले से ही सब कुछ जानती है। अब नाउ इसके बाद में 5th नंबर पे एक तरीके से इंटरव्यू। अब जो इंटरव्यू एक तरीके से बहुत ही पॉपुलर मेथड है, जिससे कि आपको पता चल सकता है कि कोई भी जो व्यक्ति है उसके अंदर डिज़ाइन थिंकिंग की पावर कितनी है, ठीक है। इंटरव्यूज़ क्यों होते हैं, पता करने के लिए ना कि जो भी सामने वाला है वो काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो डिज़ाइन थिंकिंग के लिए आप एक तरीके से इंटरव्यूज़ वगैरह ले सकते हो, पता कर सकते हो। इसका मेथड एक ये भी है इंटरव्यू ले करके कि जो भी सामने वाला है वो डिज़ाइन थिंकर बनने लायक है कि नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से। अब नाउ 6 नंबर पे क्या है, ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब, आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। आपको ऑब्जर्व करना चाहिए कि जो भी सामने वाला है वो क्या कर रहा है, ठीक है। अब ये क्यूरियोसिटी का क्या मतलब है कि केवल ऐसा ही नहीं कि आप सभी चीज़ों को सुन रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है, बट उस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं करो। ऑब्जर्वेशन का सीधा सा मतलब है आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में जो सामने वाला है वो चीज़ों को सुन रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। लाइक जो भी टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक तरीके से ऑब्जर्व ही करते हैं ना कि बच्चे उसके पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, कोई पीछे बैठ करके कोई कुछ शरारत तो या फिर कोई हरकत तो नहीं कर रहा है। तो एक तरीके से जो भी टीचर्स होते हैं उनके अंदर ऑब्जर्वेशन पावर जो होती है वो क्या होती है, मतलब ज़्यादा होती है, ठीक है, जिससे वो सारी चीज़ों को समझ सकते हैं कि व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग। जो भी आपके आसपास के जो लोग हैं वो केवल ऐसे ही टाइम स्पेंड कर रहे हैं या फिर एक्चुअल में वो कुछ काम कर रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन पावर आपके अंदर होनी चाहिए। एंड नाउ द स्टोरी टेलिंग एंड द क्लस्टरिंग। सो स्टोरी टेलिंग का सीधा सा मतलब है कि
क्लस्टरिंग का मतलब एक तरीके स्टोरी टेलिंग का सीधा सा मतलब है कि अगर देखिए आप कोई भी स्टोरी सुनाते हो तो एक तरीके से फन हो सकता है, एक तरीके से एनेक्डोट आप मतलब एक तरीके से शॉर्ट स्टोरी वगैरह सुना करके या फिर किसी से उसके बारे में कोई भी उसकी जो भी स्टोरी है उसको सुन करके एक तरीके से फन को क्रिएट कर सकते हो। फन को क्रिएट करने से भी ज़्यादा एक जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है कि उससे कुछ ना कुछ लर्न करना। सो ईच टीम मेंबर्स शेयर द स्टोरीज फ्रॉम देयर इंटरव्यूज। आप कोई ऐसा भी एक्टिविटी करवा सकते हो जिससे कि सभी लोग अपने अपने इंटरव्यू से की कोई भी स्टोरी को नरेट करेंगे, एंड जो भी बाकी रेस्ट ऑफ द पीपल्स जो भी हैं, जो भी आपकी रेस्ट ऑफ द टीम है, जो भी टीम मेंबर्स हैं, वो उन सारी स्टोरी से क्या सीख रहे हैं उस चीज़ को नोट करें। ठीक है, क्लस्टरिंग का मतलब आप सीधा सा मतलब समझ लो कि एक तरीके से समूह होता है कि जो भी आपकी पूरी टीम है वो पता होना चाहिए, उनको सबको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ को लर्न कर रहे हैं। ठीक है, एंड नाउ कस्टमर जर्नी मैप। कस्टमर जर्नी मैप का सीधा सा मतलब है कि द कस्टमर जर्नी मैप शोज द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ द पर्सन टेक्स एंड शुड लिंक देम टू सम इमोशनल इवैल्यूएशन। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो कस्टमर जर्नी मैप का मतलब है कि जो भी कस्टमर है वो एक्चुअल में क्या चाहता है। ठीक है, इससे रिलेटेड उसके जो भी डिफरेंट स्टेप्स हैं। कस्टमर जर्नी मैप का मतलब कि देखिए अगर कोई भी आप हॉस्पिटल में जा रहे हो, ठीक है, तो हॉस्पिटल में आप उस हॉस्पिटल को क्यों चूज़ कर रहे हो और उस हॉस्पिटल में जा कर के आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, पेमेंट का ऑप्शन किस तरीके से है। ऐसा तो नहीं कि जाते ही पहले पेमेंट करना पड़ रहा हो, ठीक है, कि जो भी पेशेंट आया उसको बाद में देखा जा रहा हो या फिर डायरेक्ट उसका क्या करा जा रहा हो, पेमेंट उससे लिया जा रहा हो। तो कस्टमर जर्नी मैप का मतलब आप सीधा समझ लो उसका फीडबैक लेना, मतलब उससे फीडबैक मतलब लेना है ना, जो भी कस्टमर है उससे फीडबैक लेना कि आपको जो भी प्रोडक्ट है या फिर जो भी आपका जर्नी रही है उससे रिलेटेड उसका फीडबैक लेना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कस्टमर जर्नी मैप। एंड नाउ द मूड बोर्ड। मूड बोर्ड का क्या मतलब है, एक तरीके से विजुअल प्रेजेंटेशन होता है जिसमें से आपका जो भी इमेजेस, टेक्स्ट, वीडियोस तो नहीं, हाँ, जो भी फैक्ट्स वगैरह, जो भी न्यूज़पेपर की कटिंग्स जो भी होती है वो मूड बोर्ड के अंदर, लाइक आप देखते होगे ना, जो भी पिन से लगे होते हैं, जो भी कुछ आर्टिकल्स वगैरह, उसको ही बोलते हैं, उसका भी यूज़ कर सकते हो डिज़ाइन थिंकिंग के लिए। ठीक है, एंड नाउ जो 10 नंबर पे है लास्ट है वो है टेस्टिंग द कॉन्सेप्ट। मतलब अपने जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी आपने चीज़ों को दिखाया है, जो भी एक्टिविटीज़ को करवाया है, उस चीज़ को टेस्ट करो कि जो भी सारी चीज़ें वो एक्चुअल में वर्क कर भी रही कि नहीं कर रही। तो द गोल ऑफ टेस्टिंग योर कॉन्सेप्ट इज टू लर्न फ्रॉम द पीपल्स यू आर टेस्टिंग विद। जिससे जो भी आप लोगों ने, जो भी आपने अपनी पूरी टीम को सिखाया है, बताया है, वो आपके जो भी लोग हैं वो आपसे कुछ सीख भी रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। तो इस चीज़ को टेस्ट करना। ठीक है, यू ऑल्सो हैव टू एक्सेप्ट आइडियाज फ्रॉम अदर्स दैट दे आर बेटर देन योर्स। और ये भी आपको चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप ऐसा नहीं कि अपने टीम मेंबर में केवल अगर आप लीडर हो तो आप ही सुपर हो। ठीक है, मे बी आपका कोई भी टीम मेंबर हो सकता है वो आपसे अच्छा और आपसे बेटर आइडिया को जनरेट करके आपको दे सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी एक्सपेक्टेशन और इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करना आपको सीखना पड़ेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेथड्स ऑफ फैसिलिटेशन। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ फैसिलिटेशन। फैसिलिटेशन क्या होता है और उसके पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है, और इसका वीडियो का PDF जो भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे 4 प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग। सो इसके लिए बी रेडी। और आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में आपको पूछना हो तो आप लेट मी नो एटलीस्ट इन द कमेंट बॉक्स। सो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।